अपना टॉपिक है अभी ट्राइंगल्स एंड इट्स प्रॉपर्टीज, जिसके बारे में हम लोग पहले भी थोड़ा थोड़ा पढ़ चुके हैं और उसी पर बेस्ड अभी हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं वन बाय वन। सबसे पहले है सबसे पहले क्विक रिवीजन कर लेते हैं। ट्राइंगल्स एंड इट्स प्रॉपर्टीज। टॉपिक यही है। तो एक ट्राइंगल बनाते हैं। इस ट्रायंगल में वर्टेक्स ये होता है, वर्टेक्स ये भी होता है, वर्टेक्स ये भी होता है। किसी भी ट्रायंगल में कॉर्नर जहां पर लाइन ज्वाइन हो रहा है वो वर्टेक्स कहलाता है। ठीक है। वर्टेक्स का प्लूरल वर्टिसेस होता है। ये साइड होता है। और जब एक वर्टेक्स से उसके अपोजिट साइड पर एक लाइन ले आते हैं, इस तरह से लाते हैं कि ये वाला पॉइंट मिड पॉइंट बन जाता है। क्या बन जाता है? मिड पॉइंट। और मिड पॉइंट बनने के साथ ही ये वाला अपोजिट साइड जो है दो इक्वल पार्ट में बढ़ जाता है। तो इसी लाइन को हम लोग बोलते हैं मीडियन। क्या बोलते हैं? मीडियन बोलते हैं। और जब केवल एक वर्टेक्स से नहीं, यहां से भी एक मीडियन हम लोग यहां ले आते हैं और ये दोनों भी इक्वल पार्ट में बढ़ जाता है, और यहां से भी एक मीडियन हम लोग यहां ले आ सकते हैं, ये भी इक्वल पार्ट में बढ़ सकता है। तो ये वाला पॉइंट जहां पर सारे मीडियन एक दूसरे को इंटरसेक्ट करते हैं, सारे मीडियन एक दूसरे को इंटरसेक्ट करते हैं, इसी में पॉइंट को सेंट्रोइड बोलते हैं। और एक किसी भी ट्रायंगल में मैक्सिमम मैक्सिमम तीन मीडियन हो सकता है, मैक्सिमम 3 मीडियंस। ये तो पता है ना। यस सर। आगे बढ़ते हैं अल्टीट्यूड के बारे में। जब किसी ट्रायंगल में एक वर्टेक्स से अपोजिट साइड पर एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ कर देंगे, तो यही परपेंडिकुलर लाइन अल्टीट्यूड कहलाता है। ठीक है। और जब हर एक वर्टेक्स से एक एक परपेंडिकुलर लाइन बना दे अपोजिट साइड पर, हर एक वर्टेक्स से एक एक परपेंडिकुलर लाइन बना दे अपोजिट साइड पर, तो सारे वर्टेक्स एक पॉइंट पर मीट करते हैं, इंटरसेक्ट करते हैं। यही पॉइंट जहां अल्टीट्यूड एक दूसरे को इंटरसेक्ट करते हैं, वैसा पॉइंट जहां पर अल्टीट्यूड एक दूसरे को इंटरसेक्ट करता है उसको बोलते हैं ऑर्थो सेंटर। ठीक है। अल्टीट्यूड के केस में हर एक ट्रायंगल में अलग अलग तरीके से अल्टीट्यूड हो सकता है। जैसे कि जब राइट ट्रायंगल में की बात करें, राइट ट्रायंगल की बात करें, राइट ट्रायंगल में यहां पर पहले से एक परपेंडिकुलर होता है। ये लाइन इसके परपेंडिकुलर है और ये लाइन इसके परपेंडिकुलर है, और एक परपेंडिकुलर लाइन इस वर्टेक्स से निकाल लेते हैं। इस वर्टेक्स से अपोजिट साइड पर एक और परपेंडिकुलर बना देंगे जब, तो यहाँ पर तीनों परपेंडिकुलर लाइन यहाँ पर मीट कर रहा है राइट ट्रायंगल के केस में, तो यहाँ पर ऑर्थो सेंटर ये कहलाएगा। ये भी पता है। और एक बात बताए थे कि जब इक्विलेटरल ट्रायंगल होगा, जब इक्विलेटरल ट्रायंगल होगा, उसका मीडियन उसका मीडियन और एल्टीट्यूड एक दूसरे के साथ कोइंसाइड करेगा। बोलो, बताए थे कि नहीं? सर। तो इस इक्विलेटरल ट्रायंगल केस में, इस इक्विलेटरल ट्रायंगल के केस में यही पॉइंट सेंट्रोइड कहलाएगा और यही पॉइंट ऑर्थो सेंटर भी कहलाएगा। बताए थे ना। ये तो समझ चुकी हो।
अब आगे बढ़ते हैं, इसी पर बेस्ड क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन सॉल्व करने से सारा कंफ्यूजन क्लियर हो जाएगा। क्वेश्चन है अपना पहला, वो लिखते हैं, पहले इसको इरेज कर ले। अपना पहला क्वेश्चन है, ड्रॉ रफ स्केचेस ऑफ एल्टीट्यूड्स एंड मीडियंस इन गिवन एग्जांपल्स। क्वेश्चन है, ड्रॉ रफ sketches of altitudes and medians। ठीक है, उसमें पहला है ए नंबर, एन एसोसेलेस ट्रायंगल। ए नंबर में एक एसोसेलेस ट्रायंगल में बनाना है, ट्रायंगल में अल्टीट्यूड और मीडियन का एक रफ स्केच बनाना है। एसोसेलेस ट्रायंगल होता क्या है, सबसे पहले ये तो पता होना चाहिए। खुशी बताओ, एसोसेलेस ट्रायंगल क्या होता है? सर खुशी गायब हो गई। तुम बताओ, एसोसेलेस ट्रायंगल क्या होता है? जिस जिसका टू साइड्स जिसका टू साइड्स मतलब एक दूसरे के पैरेलल होता है, इक्वल होता है। पैरेलल होता है? पैरेलल नहीं नहीं, होता, पैरेलल इक्वल जो होता जिसका टू साइड्स इक्वल होता है। है। ओके, माइक क्लोज, माइक ऑफ कर लो। सौम्या समझ पा रही हो क्या आइसोसेलेस ट्रायंगल? हाँ। एक आइसोसेलेस ट्रायंगल बना दी जिसका दो साइड आपस में इक्वल है। ठीक है, इस आइसोसेलेस ट्रायंगल में क्या करना है, मीडियन बनाना है और एल्टीट्यूड भी बनाना है। रफ स्केच बनाना है, मतलब कि एग्जैक्ट बनाने की जरूरत नहीं, रफ स्केच बनाना है। सर, जब मीडियन बनाएंगे तो एकदम मिड पॉइंट पर जाएगा, जाएगा ना? ये और ये इक्वल हो जाएगा। ठीक है, और जब यहां से मीडियन बनाएंगे तो इस पॉइंट पर जाएगा, जिसकी वजह से ये और ये भी इक्वल हो जाएगा। और जब यहां से एक मीडियन बनाएंगे तो इस पॉइंट पर आएगा, ये और ये इक्वल हो जाएगा। अब मीडियन जहां पर आता है वो पॉइंट मिड पॉइंट कहलाता है। क्या कहलाता है? मिड पॉइंट। ये भी मिड पॉइंट और ये भी मिड पॉइंट। ठीक है, बहुत सही। और ये पॉइंट कहलाएगा सेंट्रोइड, ये कहलाएगा सेंट्रोइड। ओके, उसके बाद जब इसी पॉइंट से इसी वर्टेक्स से अल्टीट्यूड बनाएंगे, अल्टीट्यूड थोड़ा डिफरेंट जाएगा। यहां से ये अल्टीट्यूड, यहां से ये अल्टीट्यूड और यहां से ये अल्टीट्यूड हो जाएगा। जब अल्टीट्यूड मीट कर रहा है इस पॉइंट पर तो ये पॉइंट कहलाएगा ऑर्थो सेंटर। बोलो, कहलाएगा ना? समझ पा रही हो क्या? अब जहां पर एल्टीट्यूड मीट कर रहा है उसको x बना दो, जहां पर मीडियन मीट कर रहे हैं उस पॉइंट को y बना दो और सारे ट्रायंगल्स का नाम लिख दो वर्टेक्स का। ये a, ये b, ये c, वर्टेक्स ए बी, वर्टेक्स हो गया ए बी सी, वर्टिसेस। और जब बात करेंगे मीडियन का, और जब बात करेंगे मीडियन का, यहां से देख रहे हैं क्या कि नहीं समझ पा रही हो क्या? थोड़ा फिगर बना बना के समझाएं। आवाज आ रहा है मेरा? क्या मुझे सुन पा रही हो तुम लोग? सौम्या, मेरा आवाज आ रहा है?
हाँ। ओके। खुशी, ये क्या आदत है बाबू कि बीच में गायब हो जाती हो? खुशी और सांभवी बीच में गायब क्यों होती हो? मम्मी फोन की थी। हाँ, चलो ठीक है। देखो आइसोसेलेस केस के, आइसोसेलेस ट्रायंगल के केस में क्या होता है ये समझ लो। सारे ट्रायंगल का अलग अलग केस होता है मीडियन का, अच्छे से समझ लेना। मीडियन और अल्टीट्यूड का केस अलग होता है। बड़ा सा एक आइसोसेलेस ट्रायंगल बनाते हैं। ये है आइसोसेलेस ट्रायंगल, जिसका नाम होता है, इसका नाम कर दो ए बी, ये और सी कर दो। ठीक है, नेम लगा दिए। जब ये आइसोसेलेस ट्रायंगल होगा तो क्या होगा कि यहां से जब मीडियन बनाएंगे तो मीडियन दो इक्वल पार्ट में बढ़ जाएगा। ठीक है, मीडियन जब बनाएंगे तो ये अपोजिट साइड दो इक्वल पार्ट में बढ़ जाएगा, ये पॉइंट मिड पॉइंट कहला जाएगा। ठीक है, और जब इससे यहां मीडियन बनाएंगे तो ये भी पॉइंट मिड पॉइंट कहला जाएगा। और जब यहां से एक मीडियन कहला बनाएंगे तो ये पॉइंट भी मिड पॉइंट कहलाएगा। आइसोसेलेस ट्रायंगल के केस में ये भी मिड पॉइंट कहलाएगा। इस सारे पॉइंट का नाम रख देते हैं, इस सारे पॉइंट का नाम रख देते हैं जहां जहां पर मीडियन आया। सारे पॉइंट का नाम रखेंगे तो इसका नाम रख देते हैं P, इसका नाम रख देते हैं Q, इसका नाम रख देंगे R। ठीक है, और ये पॉइंट का नाम, इस पॉइंट का नाम रख देते हैं X। इस पॉइंट का नाम क्या रख देते हैं? इस वाले पॉइंट का नाम X रख देते हैं। तो X कहलाएगा सेंट्रोइड, X कहलाएगा, पॉइंट X कहलाएगा सेंट्रोइड। ठीक है, चलो अच्छी बात है। लेकिन जब एल्टीट्यूड ड्रॉ करेंगे, एल्टीट्यूड जब ड्रॉ करेंगे बाबू, यहां से जब एल्टीट्यूड ड्रॉ करेंगे ना इस पॉइंट पर, तो एल्टीट्यूड यहीं पर आ जाएगा। आइसोसेलेस ट्रायंगल में एल्टीट्यूड यहीं पर आ जाएगा। जो अनइक्वल साइड वाला, जब अनइक्वल साइड के अपोजिट में जो वर्टेक्स है, ये दोनों तो आपस में इक्वल है आइसोसेलेस ट्रायंगल में। यस सर। ये इसको बराबर कर दो, ये मिड पॉइंट है तो ये दोनों आपस में इक्वल हो जाएगा। और क्या है, ये वाला पॉइंट, ये वाला लाइन इसके इक्वल है, ये वाला लाइन इसके इक्वल है। आइसोसेलेस ट्रायंगल में अनइक्वल लाइन है, अनइक्वल साइड है। जब अनइक्वल साइड के अपोजिट वाले वर्टेक्स से मीडियन बनाते हैं और अल्टीट्यूड बनाते हैं, दोनों कोइंसाइड कर जाता है, एक ही पॉइंट पर आ जाता है। ठीक है, ये याद रखना। और जब इस पॉइंट से एल्टीट्यूड बनाएंगे तो थोड़ा डिफरेंट जाएगा, कहीं पर भी यहां पर आ गया, ठीक, मान लिए। और इस पॉइंट से जब एल्टीट्यूड बनाएंगे तो यहां पर आ गया, मान लेते हैं ये रफ स्केच है तो एग्जैक्ट नहीं बनाना है, यहां पर आ गया। तो यहां पर ये वाला पॉइंट जहां से तीनों एल्टीट्यूड मीट कर रहा है, इस पॉइंट का नाम Y रख दो, और Y कहला जाएगा ऑर्थो सेंटर। क्या कहलाएगा? ऑर्थो सेंटर। ठीक है, इसलिए अब इसका जब नाम लिखेंगे, इसका जब नाम लिखेंगे, तुम लोग पिक्चर अपने अपने बुक में देखते रहना। एल्टीट्यूड कौन कौन सा है तो इसका नाम रख दो P, ये तो P है ही, QR, इसका नाम रख दो M, इसका नाम रख दो N। ठीक है, तो AP क्या है बच्ची? यहाँ एल्टीट्यूड है। ठीक है, उसके बाद क्या है? BM एल्टीट्यूड है, BM भी एल्टीट्यूड है, और CN भी एल्टीट्यूड है। तो लिख देंगे एल्टीट्यूड इज इक्वल टू AP BM और CN, ये एल्टीट्यूड है। और AP BM CN मीट कहाँ कर रहा है? पॉइंट Y पर, तो Y हो जाएगा, Y इज ऑर्थो सेंटर।
तुम्हारे बुक में नाम अलग होगा, मेरे बुक में यहाँ पे नाम अलग हो सकता है, नाम हम डाले हैं ऐसे ही, ठीक है। और जब बात करेंगे मीडियंस की, मीडियंस की जब बात करेंगे तो हाँ भैया, मीडियन यहाँ पर फिर से एपी ही हो जाएगा, तो मीडियन लिख दिए एपी। और मीडियन और क्या हो जाएगा भैया, यहाँ पर मीडियन बी क्यू है, बी से क्यू वाला पॉइंट बी क्यू मीडियन है, तो बी क्यू। और सी से एन वाला पॉइंट भी, सी से आर वाला पॉइंट भी, यहाँ पर आर है, सी से आर वाला पॉइंट भी मीडियन है, सी आर भी मीडियन होगा। और जहां मीडियन मीट कर रहा है वो पॉइंट एक्स है, तो एक्स हो गया सेंट्रोइड, एक्स इज सेंट्रोइड। समझ पा रही हो क्या बात को? ये आइसोसेलेस ट्रायंगल केस में ऐसा होगा, हर एक ट्रायंगल का केस अलग अलग होगा, इसलिए यहां पर बता रहे हैं। सौम्या समझ पा रही हो क्या? हाँ। ठीक है, इसको अब इरेज करते हैं। क्वेश्चन नंबर बी क्या है? इक्विलेटरल ट्रायंगल का केस है। क्वेश्चन नंबर बी है इक्विलेटरल ट्रायंगल का केस। इसको इरेज करते हैं और क्वेश्चन नंबर बी पर आते हैं। बी आता है इक्विलेटरल ट्रायंगल का केस। इक्विलेटरल ट्रायंगल के केस में क्या होता है? सर सबसे पहले इक्विलेटरल ट्रायंगल मालूम तो होना चाहिए। इक्विलेटरल ट्रायंगल में सारा साइड आपस में इक्वल होता है। तो हम बताए थे पहले ही, इक्विलेटरल ट्रायंगल में जब मिड पॉइंट बनता है तो उस मिड पॉइंट से ज्वाइन करने वाला लाइन ही मीडियन कहलाएगा। और ये भी बताए थे कि इक्विलेटरल ट्रायंगल केस में एल्टीट्यूड भी मीडियन के कोइंसाइड करता है, मीडियन के साथ क्या करता है? कोइंसाइड करता है, ये बताए थे इक्विलेटरल ट्रायंगल के केस में। और ये पॉइंट ही, अगर इसका नाम x रख दो, इसका नाम a, इसका नाम b, इसका नाम c, p q r रख देंगे जब, तो एल्टीट्यूड इसका हो जाएगा, एल्टीट्यूड हो जाएगा AP BQ और CR, और X इज, और X इज सेंट्रोइड, सॉरी ऑर्थो सेंटर, X इज ऑर्थो सेंटर। अब बात करें अगर मीडियंस की, मीडियन भी इसमें वही हो जाएगा, अल्टीट्यूड में मीडियन और इक्विलेटरल ट्रायंगल में मीडियन और अल्टीट्यूड सेम रहता है, इसलिए मीडियन भी AP BQ और CR हो जाएगा। और X ही ऑर्थो सेंट्रोइड कहलाएगा, X इज सेंट्रोइड ऑल्सो। ये है इक्विलेटरल के ट्रायंगल का केस, ये तो हम कल ही समझाए थे, समझ में आया होगा आपको। नहीं आया तो सवाल करिए, क्वेश्चन करिए, कौन साइड हो रहा है। आगे बढ़े, आगे बढ़ते हैं। सौम्या यस और नो बोलते रहना। यस सर। समझ में आ रहा है ना सौम्या? हाँ। हम्म। अब तीसरा केस है, तीसरा केस है राइट एंगल ट्रायंगल का, और राइट एंगल ट्रायंगल का। एक राइट एंगल ट्रायंगल है, यहां से एक मीडियन बना दो राइट एंगल ट्रायंगल में, ये मीडियन, इसका एल्टीट्यूड भी होगा और मीडियन भी कहलाएगा। लेकिन यहां पर, यहां पर इन दोनों केस में, इन दोनों वर्टेक्स से मीडियन एक यहां आएगा और मीडियन एक यहां आएगा, और अल्टीट्यूड सारा यहां पर ही कट करेगा, क्योंकि हम बताए थे यहां पे ही परपेंडिकुलर लाइन बन रहा है। परपेंडिकुलर लाइन शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होता है, इसलिए सबसे शॉर्टेस्ट डिस्टेंस यही हो सकता था, तो यहीं पर अल्टीट्यूड।
तो यहाँ पे तीनों एल्टीट्यूड इस पॉइंट पर मीट कर रहा है और तीनों मीडियन इस पॉइंट पर मीट कर रहा है। तो क्या करेंगे, इसका नाम लिख दो पहले, ए बी सी पी क्यू आर, और इसका नाम एक्स रख दो। तो संभवी बताना इसमें एल्टीट्यूड कौन कौन सा होगा। इसमें एल्टीट्यूड बता रहे, एक मिनट। देखो, ए बी। ए बी होगा, बिल्कुल सही। और बी सी हाँ। और बी क्यू एल्टीट्यूड होगा। और यस ऑर्थो सर। सेंटर क्या होगा? पॉइंट बी ऑर्थो इज द सेंटर ऑर्थो भी। सेंटर। सारा एल्टीट्यूड यस कहाँ मीट कर रहा है? बी पॉइंट पर कर रहा है। बी तो पे। पॉइंट बी इज द ऑर्थो ऑर्थो। सेंटर। ठीक है, सौम्या तुम बताना इसमें मीडियन क्या होगा। सौम्या इसमें मीडियन होगा पॉइंट एपी, लाइन एपी मीडियन होगा, मिड पॉइंट को ज्वाइन करने वाला लाइन। फिर सी आर, सी आर मीडियन होगा, और बी क्यू भी मीडियन होगा, बी क्यू भी मीडियन होगा। और इसमें सेंट्रॉइड क्या होगा? पॉइंट एक्स इज द सेंट्रॉइड, एक्स इज द सेंट्रॉइड। ठीक है, ये हो गया कौन सा ट्रायंगल का केस? तो राइट ट्रायंगल का केस, राइट ट्रायंगल का केस है ये। ठीक है, अब अगला आते हैं, कौन सा बच गया? स्केलेन ट्रायंगल। स्केलेन ट्रायंगल का केस, जहां पर कोई भी साइड आपस में इक्वल नहीं होता है, जहां पर कोई भी साइड आपस में इक्वल नहीं होता है, तब क्या होगा बताओ। जब एक स्केलेन ट्रायंगल बना दें, कोई भी साइड आपस में इक्वल नहीं है, जब ये है स्केलेन ट्रायंगल, स्केलेन ट्रायंगल के केस में जब यहां से एक पॉइंट पर मिड पॉइंट बना दे, मीडियन, यहां से भी एक मीडियन बना दे, और यहां से भी एक मीडियन बना दे, तो अगर इसका नाम ए है, बी है, सी है, और ये पॉइंट एक्स कहला गया, और इसका नाम पी क्यू आर रख दिए जब, तो मीडियन होगा क्या क्या? सर मीडियन तो होगा, आसानी से पता चल रहा है, एपी, बी क्यू और सी आर मीडियन होगा। और एक्स इज सेंट्रॉइड, एक्स सेंट्रॉइड होगा। और जब बात करें एल्टीट्यूड की, तो एल्टीट्यूड अलग पॉइंट पर बनेगा, कहाँ बनेगा पता नहीं, लेकिन अभी रफ स्केच बना रहे हैं तो अपने मन से कहीं पर भी बना सकते हैं। ये एल्टीट्यूड होगा, और इसका नाम अगर वाई रख दें तो, और सबका नाम एम एन ओ रख दे, तो ए एम, तो एल्टीट्यूड हो जाएगा, एल्टीट्यूड हो जाएगा ए एम बी एन। बी एन और सी ओ, एल्टीट्यूड हो जाएगा। और y हो जाएगा ऑर्थो सेंटर, y इज ऑर्थो सेंटर। ऑर्थो सेंटर। ठीक है, अब इन चारों को सॉल्व करने के बाद क्या पता चला भैया? पता चला, भैया पता चला, जब 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 होगा आइसोसेलेस ट्रायंगल, ट्रायंगल, तो जो इक्वल साइड पर मीडियन और एल्टीट्यूड बनेगा, इक्वल साइड पर जो मीडियन और एल्टीट्यूड बनेगा, वो दोनों अलग अलग पॉइंट पर होगा,
लेकिन जब अनइक्वल साइड पर मीडियन एल्टीट्यूड आएगा वो कॉन्साइड कर जाएगा, करेगा कि नहीं? यस। जब बात करेंगे इक्विलेटरल ट्रायंगल की, इक्विलेटरल ट्रायंगल की, इक्विलेटरल ट्रायंगल में होगा क्या? इक्विलेटरल ट्रायंगल में ये हो जाएगा बच्ची कि हर एक मीडियम, हर एक एल्टीट्यूड एक दूसरे से कोइंसाइड कर रहा है, समझ रही हो? और यस। जब बात करेंगे राइट एंगल ट्रायंगल की, जब राइट एंगल ट्रायंगल की बात करेंगे तो यहां पर एल्टीट्यूड के केस में, एल्टीट्यूड के केस में उसका दो जो परपेंडिकुलर साइड है वो, और एक जो हाइपोटेनस है उससे आने वाला एल्टीट्यूड, तीनों मीट करेगा ट्रायंगल के ऊपर ही, जहां पर परपेंडिकुलर बन रहा है उसी पॉइंट पर, और वही पॉइंट कहला जाएगा ऑर्थो सेंटर। और मीडियन तीनों अलग अलग पॉइंट पर होगा क्या? मीडियन तीनों अलग अलग पॉइंट पर होगा क्या, बताओ? नहीं भैया, जब परपेंडिकुलर वाले लाइन पर मीडियन बनाएंगे तो वो तो कोइंसाइड नहीं करेगा क्योंकि अलग अलग हो जाएगा, लेकिन जब हाइपोटेनस पर मीडियन बनाते हैं तो वो एल्टीट्यूड के ऊपर ही कोइंसाइड कर जाता है। हाइपोटेनस पर जब मीडियन बनाए तो वो एल्टीट्यूड के ऊपर ही कोइंसाइड कर गया, किया कि नहीं? और जब बात करेंगे स्केलन ट्रायंगल की, स्केलन ट्रायंगल में कोई भी एल्टीट्यूड, कोई भी मीडियन एक दूसरे से कोइंसाइड नहीं कर रहा है। ये बात समझ पा रही हो? जिसमें डाउट है वो पूछ लो। सौम्या और सांभवी, प्लीज आस्क मी क्वेश्चन। हाँ, हमको ये मीडियन और अल्टीट्यूड का बीच में मतलब कि डिफरेंस समझ नहीं आ रहा है। मीडियन और एल्टीट्यूड के बीच का डिफरेंस, बाबू मान लो हाँ। एक ट्रायंगल ले लो सिंपल सा। जब इस पॉइंट से यहां पर एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ कर देंगे तो ये एल्टीट्यूड कहलाएगा। जब यहां पर एक मिड पॉइंट बना दो और इस मिड पॉइंट से जब वर्टेक्स को ज्वाइन करते हैं, इस मिड पॉइंट से जब वर्टेक्स को ज्वाइन करते हैं तो मीडियन कहलाता है। समझ पा रही हो? मिड पॉइंट समझती हो ना? वो पॉइंट जहां पर दोनों दोनों इक्वल हो जाता है। क्वेश्चन में आगे सॉल्व करेंगे तो अच्छे से पता चलेगा। ठीक। ठीक है। अब एग्जाम्पल 2 में आते हैं। या फिर या फिर एक चीज और प्रॉपर्टी सीख लो। ये तो समझ गई ना? यस।